फिर आगे बड़ी मुश्किल से बढ़ाएंगे, आईडी देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर मेटल डिटेक्टर से निकालेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे तो वेटिंग रूम में बिठा देंगे, फिर बहुत देर के बाद कहीं अंदर मौका मिलता है। तो आप समझिए एक संसारी व्यक्ति से मिलने के लिए जब इतने झंझट पार करने पड़ते हैं तो परमात्मा ने तो जाने कितने झंझट लगाए होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भजन में, भक्ति में, भगवत दर्शन में बहुत प्रकार के झंझट, बहुत प्रकार के झमेले आते हैं। तो भगवान की एक कमजोरी है, भगवान सुबक्कड़ बहुत है। शांताकारम भुजगशयनम, सोने वाला आदमी उस समय बच्चों को भी पसंद नहीं करता, बच्चों से कहता खेले आओ, बाहर जाओ थोड़ा। माँ भी कह देती है पापा सो रहे हैं, बाहर खेलो, डिस्टर्ब मत करो। भगवान सुबक्कड़ है, इसलिए मुझे मेरी नींद कोई न तोड़े। तो इतने वो झमेले लगा देता है, झंझट लगा देता है। अच्छा, कोई झमेले पार कर सकता है, कोई देवताओं को रिश्वत दे सकता है। देवताओं की रिश्वत क्या होती है? देवताओं की रिश्वत है कि उनके नाम के भंडारे करा दो, उनके उत्सव मना दो, उनकी पूजा कर दो, जो भी है ये सब देवताओं की रिश्वत। देवता प्रसन्न होते हैं इससे, या कुछ लोग यहीं से लौट आते हैं। इसलिए हनुमान जी को कह दिया माने कि देखो पापा तुम्हारे सोते बहुत हैं, इसलिए रिद्धि सिद्धि मैं तुमको दे रही हूँ, जो कुछ मांगे ज़्यादातर यही मांगते हैं, ये दे दो, ये दे दो। अच्छा, मेरी बात आपको अगर न जच रही हो तो आप में से ओम जय जगदीश हरे की आरती किस किस ने गाई है? हाथ उठाओ। ओम जय जगदीश हरे की आरती किस किस ने गाई है? उस आरती को हम क्यों गाते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कोई पूजा इसलिए करता है कि भगवान हमको चाहिए, या इसलिए पूजा करते हैं कि भगवान से हमको चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि इनको हमसे कुछ चाहिए और इनकी छोटी सी डिमांड है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में घुटने का दर्द ठीक हो जाए, डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, थोड़ा मोटापा घट जाए, भूख नहीं लगती है भूख लगने लग जाए, बहू को बच्चा नहीं है बच्चा हो जाए, कार नहीं आई है एक अच्छी सी कार आ जाए, कोठी मिल जाए। तो माँ ने कहा तेरे पापा को डिस्टर्ब होगा, ले रिद्धि सिद्धि का तुझे मैं आशीर्वाद देती हूँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये पूरी करते हैं। इनको भी पार करके कहता है नहीं मुझे तो पापा ही चाहिए, तो वो फिर भगवान को प्राप्त करता है। तो बहुत प्रकार के देवता आकर बीच में, क्या चाहिए तुमको? भगवान की ओर जा रहे हो, हमसे मांगो ना, हम देते। सोने का पहाड़ निकल कर आ गया। हनुमान जी हमको मिलेंगे तो हम जरूर पूछेंगे सोने का पहाड़ आपने कैसे त्याग दिया? हम तो एक अंगूठी के लिए ही मरे जा रहे हैं कि सब उंगली खाली रहती है, एक अंगूठी मिल जाए हमको, कितना मुश्किल। सोने का पहाड़ त्याग, इसी को कहा क्यों? क्योंकि हनुमान जी के जीवन के अंदर लक्ष्य स्पष्ट घोषित है। उनको 24 घंटे आंखों से दिखाई देता है कि मेरा जन्म राम काज के लिए ही हुआ है, मैं यहाँ आया हूँ तो राम काज के लिए ही आया हूँ। और जब जीवन में लक्ष्य स्पष्ट रहता है तो फिर मार्ग की झाड़ियाँ झंझट ये रोक नहीं पाते, फिर व्यक्ति पार जाता है।
लक्ष्य स्पष्ट, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि देखो बेटा, कोई भी साधु जब घर छोड़कर आता है और साधु बनता है तो वो कोई आश्रम के लिए और वैभव के लिए और यश के लिए और जय जयकार के लिए नहीं साधु बनता। आता तो वो भगवत प्राप्ति के लिए ही है। उसको संसार नश्वर लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है, तो सार्थक की खोज के लिए वो फिर किसी न किसी संत के सदगुरु के चरणों में आता है। लेकिन संगति जब बदल जाती है तो लक्ष्य उसका ओझल हो जाता है, फिर भगवान की तो माला भूल जाता है, फिर आश्रम कैसे बने इसकी माला जपने लगता है, फिर सबसे सुंदर कैसे बने इसकी माला जपने लगता है, फिर और वैभव कैसे आए इसकी माला जपने लगता है। इसी को हमारे महात्माओं ने कहा है कि आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। पहले 2-4 मालाएं भगवान के नाम की जप लेता था, 5 माला हुई, 7 माला हुई, 11 माला हुई, 21 माला हुई, रख दिया उसने। अब माला जपना बंद हो गया, माला की गिनती नहीं करता है, अब सीमेंट के कट्टों की गिनती करने लगता है, ईंट की ट्रॉलियों की गिनती करने लगता है, बेलदारों की संख्या की गिनती करने लगता है। इसमें फंस जाता है। और हर व्यक्ति है, लक्ष्य अगर स्पष्ट है कि हमको वहां जाना है तो रास्ते में कितने भी आकर्षण होंगे, झांक लोगे, देख लोगे, लेकिन पहुंचोगे वही। बस में बैठे कितनी भी अच्छी सवारियां मिल गई हमको, बहुत दोस्ती हो गई हमारी, लेकिन अगर हमको अपना बस अड्डा याद है, स्टेशन याद है कि हमको वहां उतरना है, तो आप उस आकर्षण में नहीं फंसेंगे। और लक्ष्य जब याद रहता है तो बहुत समय पहले थैला लेकर, अटैची लेकर खड़े हो जाते, अच्छा सर, बहुत अच्छा आनंद हुआ आपके साथ, बड़ी आपसे मिलना हो गया, फिर कभी मिलेंगे, हमको यहीं उतरना है, हमको यहीं तक जाना है। अगर ये लक्ष्य स्पष्ट है, हनुमान जी को लक्ष्य स्पष्ट है। एक प्रश्न कल उठा था कि काम काज करें कि राम काज करें, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। राम काज ही काम काज है, काम काज ही राम काज है। और कल भी मैंने बोला था कि जितने भी भक्ति के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है या जिनके लिए भगवान प्रकट हुए हैं, वे सभी गृहस्थी थे, सभी बाल बच्चेदार थे, सभी कारोबारी थे, सभी कारोबार। एक भी विरक्त ऐसा नहीं है जिसको भगवान आए हों, सब गृहस्थ थे। जो नाम आपको याद आते, नामदेव है, तुकाराम है, सेन नाई है, मीरा जी है, नरसी जी है, नानक जी हैं, चैतन्य है, जनाबाई है, कर्माबाई है, करमेती बाई है, कबीर दास है, रैदास है, ये सब साधु, सब गृहस्थाश्रम के, सब बाल बच्चेदार। भगवान इनके साथ बैठे बैठे बातें करते थे। तो घर का काम, परिवार का पालन, व्यापार चलाना, सर्विस करना, खेती बाड़ी करना और अलग से भगवान का भजन करना, भजन क्रिया के रूप में जब होगा तो उबाऊ होगा। और इसलिए आप अपना अनुभव करिए, मेरा तो अपना निजी अनुभव है। सब जगह आदमी का बैठने का मन करता है, पूजा घर से भागने का मन करता है, मन नहीं लगता है, ऊब लगते, चूंकि वो क्रिया है, वो क्रिया है। किसी कोई आपसे कहते कि इस बालक को थोड़ी देर खिलाइए, तो आप 2 मिनट में ही थक जाएंगे। इसलिए मेरे घरों में मैं देखता हूँ, बड़े घरों में टिकने को होता है तो बच्चों को खिलाने के लिए, अब तो माँ को तो फुर्सत होती नहीं है बच्चे खिलाने के लिए, तो वो रख लेती हैं, आया वगैरह जो भी उनको कहते हैं। अब उसका बच्चा तो वो है नहीं, एक वजन और लाद दिया आपने 500-1000 रुपये महीने के नाम पर। वो क्या करती है, थोड़ी देर तो ऐसे ऐसे करते, फिर नोच देती है बच्चे को, फिर कुछ और कर देती है, तो बच्चा रोने लगता है, बीबी जी जरा कुंवर साहब रो रहे हैं, जरा इनको ले लीजिए। तो वो अपने बच्चे को तो खिला नहीं पा रही, तुम्हारे को कैसे ला देगी वो? तो ये उबाऊ होता है। अपना बच्चा प्यारा लगता है, तो जब भजन भगवान अपना हो जाता है तो वो प्यारा लगता है। अभी तो क्रिया है, क्रिया में आनंद नहीं आता। जैसे आप यहाँ सर्विस वाले कोई लोग बैठे हैं, आपके घर से आपका ऑफिस मान लीजिए